Hyundai Elantra की फाइनली लेटेस्ट जनरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो गई है और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हाइब्रिड वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका कंपटीशन डायरेक्टली होने वाला है होंडा सिविक और टोयोटा करोला के साथ और इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 9.7 मिलियन रुपीज़। सो आज इसके हम सारे स्पेक्स और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि हाउ गुड दिस कार इज़ गोइंग टू बी ऑन द रोड एट दिस प्राइस टैग। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। दिस इज अहमद शहरियार एंड यू आर वाचिंग ऑटो एक्सफिनिटी रिव्यू सीरीज। सो Elantra हाइब्रिड के अगर फ्रंट एक्सटीरियर को देखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा कर्वी इसका डिज़ाइन मिलेगा और सबसे इसकी मेन हाईलाइट इसके हेडलैम्प्स हैं जिसके अंदर आपको LED DRLs और LED हेडलैम्प्स मिलेंगे और काफ़ी कर्वी इसका फ्रंट पे डिज़ाइन है। आपको पियानो ब्लैक की यहाँ पे गार्निश मिल जाती है एंड यू ऑल्सो गेट अ वेरी स्टाइलिश फ्रंट रेडिएटर ग्रिल और जिसके डिज़ाइन को कंपनी कहती है दिस इज़ पैरामेट्रिक ज्यूल डिज़ाइन और काफ़ी लेटेस्ट मॉडल के तौर पर ये आया सामने और बहुत ही इंप्रेसिव किस्म की इसकी लुक है फ्रंट से। और आपको फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। लोअर आपको बॉडी कलर यहाँ पे अंडर लिप इसका मिल जाएगा और उसके अलावा अगर इसके ओवरऑल हम बोनेट को देखें तो यू विल ऑल्सो गेट दीज कैरेक्टर लाइंस ऑन द बोनेट एज वेल। Hyundai की बैजिंग आपको यहाँ टॉप पे मिल जाती है और फ्रंट इसका बोनेट का काफ़ी बड़ा साइज़ है। सो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन जिसमें काफ़ी राउंड शेप्ड इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज थी, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प एजेस मिलेंगी इसके फ्रंट एक्सटीरियर में। सो Elantra हाइब्रिड के अगर हम पावर फिगर्स की बात कर लें तो सबसे पहले इसका हुड ओपन कर लेते हैं। सो इसका जो पावर नंबर्स हैं ये गाड़ी आती है 1580 सीसी यानी 1.6 लीटर इंजन के साथ और कपल्ड विद अ हाइब्रिड बैटरी एज वेल। सो ये कम्प्लीटली जो पावर आउटपुट आपको कंबाइंड देता है दैट इज़ 139 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 264 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो इसका जो इंजन है कार्बन एमिशंस इसकी यूरो 4 है और यहाँ पे आपको हाइब्रिड की यहाँ पे बैजिंग भी मिल जाती है। आपको इंजन का कवर मिल जाएगा यहाँ पे और ओवरऑल इसके जो पावर नंबर्स हैं दोज आर वेरी इंप्रेसिव इन दिस सेगमेंट। आपको एक इंसुलेशन यहाँ पे मिल जाएगी इसके हुड के ऊपर और ओवरऑल इसका जो कंपार्टमेंट है आई थिंक इट इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। हर चीज़ काफ़ी नीटली यहाँ पे प्लेस्ड है एंड ओवरऑल इट लुक्स वेरी गुड। सो Elantra हाइब्रिड के अगर साइड एक्सटीरियर को देखें तो जैसे फ्रंट पे था काफ़ी हद तक कर्वी डिज़ाइन है और मेन इसकी जो प्रोनाउंस चीज़ है वो इसके एलॉय व्हील्स हैं और इसका साइज़ टायर का आता है 205/55R16 प्रोफाइल है और इसके जो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है मेटालिक ग्रे कलर के अंदर आता है और काफ़ी हद तक वो भी कर्वी डिज़ाइन के अंदर है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका मिलेगा साइड व्यू मिरर जो कि हाफ बॉडी कलर्ड और हाफ ब्लैक के अंदर है और उसके अलावा LED इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल आपको मिलेगा एंड यू ऑल्सो गेट द कैरेक्टर लाइंस ऑन द साइड एक्सटीरियर जैसे इसके फ्रंट ग्रिल में थी। इट इज़ एज सिमिलर टू दैट पैरामेट्रिक ज्यूल डिज़ाइन के अंदर है। यू गेट द बॉडी कलर डोर हैंडल्स, आपको स्मार्ट एंट्री मिलती है गाड़ी के अंदर और ये जो विंडो पैनल्स हैं ये आपको मैट ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे। उसके बाद अगर रियर पे आ जाएँ तो आपको यहाँ पे इसका फ्यूल कैप मिलेगा और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है गाड़ी की दैट इज़ 42 लीटर्स। सो ओवरऑल द साइड लुक ऑफ Elantra हाइब्रिड इज़ अ वेरी बिग अपडेट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल क्योंकि अगर इसके आप डिज़ाइन को देखेंगे तो इट इज़ कम्प्लीटली फास्ट बैक डिज़ाइन, उसकी वजह से काफ़ी हद तक स्पोर्टी फील आती है गाड़ी के अंदर। सो Elantra के अगर रियर एक्सटीरियर को देखें तो आपको अगेन बहुत ही कर्वी डिज़ाइन इसका मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर जनरेशन और आपको अगेन फास्ट बैक वाला स्टाइल पूरा मिलेगा इसके बैक पे। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का पूरा एक्सेंट मिल जाएगा। यू ऑल्सो गेट अ हाई माउंटेड LED ब्रेक लैम्प, यू गेट द शार्क फिन एंटीना ऑन टॉप और अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको रियर कैमरा इसका मिलेगा। यू गेट दी Hyundai बैजिंग, आपको Elantra की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी और इसके जो मेन इसका जो फीचर है दैट इज़ द रियर लाइट्स जो आपको अगेन बहुत ही यूनिक स्टाइल में और काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के अंदर मिलेगी जो कि इन्फिनिटी स्टाइल के अंदर है और यू गेट द टर्न सिग्नल्स हियर एज वेल और रिवर्स कैमरा और उसके अलावा आपको यहाँ पे इसके मिलेंगे पार्किंग सेंसर्स रियर पे और बॉटम आपको ये मैट ब्लैक कलर के अंदर पूरी गार्निश मिल जाएगी इन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे कलर और यहाँ पे आपको इसके रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। सो अगर इसके रियर डिज़ाइन की बात करें तो आई थिंक इट इज़ एज अट्रैक्टिव एज द फ्रंट एक्सटीरियर। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि दिस कार कम्स विद स्मार्ट एंट्री ऑफ द ट्रंक और उसको आप ऑपरेट कैसे करते हैं। सो यू जस्ट हैव टू लॉक द कार विद योर की और उसके बाद आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे गाड़ी से जाएंगे एंड देन व्हेन यू कम बैक हियर तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली होगी। लेट मी शो यू दैट। सो गाड़ी की कीज़ मेरे पास हैं और मैं पे कुछ डिस्टेंस से होकर वापस आया हूँ और विदाउट डूइंग एनीथिंग जब आप यहाँ पे आके खड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ट्रंक ओपन हो जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। अब इसके अंदर एक चीज़ है सेफ्टी के लिए आप इस फीचर को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं अंदर से और ताकि कोई गलती से या इस तरह ओपन ना हो। स्टिल अगर इसके हम कंपार्टमेंट को देखें ट्रंक के तो आई थिंक इट हैज़ अ ह्यूज कैपेसिटी और अगर नंबर्स में बात करें तो इट कम्स विद अ 400 लीटर्स ऑफ ट्रंक कैपेसिटी और अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इसका स्पेयर टायर भी मिलेगा जो कि शॉर्टर जर्नी के लिए आपको एज अ स्पेयर टायर प्रोवाइड किया है जो कि स्पेस सेवर भी है और उसका यहाँ पे पूरे डाई के अंदर वो अवेलेबल है। सो बाकी अगर इसके अंदर देखें तो आई थिंक बहुत ही इसकी डीप स्पेस है एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम इन कैरिंग योर लगेज।
सो गाड़ी की अगर रियर सीट्स को देखें तो अभी मैंने फ्रंट सीट अपनी ड्राइवर की अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है। सो माय हाइट इज़ 5'10", तो अगर यहाँ पे देखें तो बहुत ही डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम है और हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी आपको मिल जाता है। और अगर सीट्स की मैं कंफर्ट की बात करूँ तो मेरा ख्याल है सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, कुशनिंग बहुत अच्छी की गई है। अब सेंटर में इसके आपको एक काफ़ी बड़ा हम्प मिलता है जिसकी वजह से जो मिडिल पैसेंजर है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होगा फॉर अ लॉन्गर जर्नी, लेकिन शॉर्टर जर्नी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेंटर में बहुत ज़्यादा हम्प नहीं है, बट स्टिल जो साइड पर पैसेंजर्स होंगे दे विल बी मोर कंफर्टेबल। अब इसके अगर बाकी ओवरऑल डिज़ाइन को देखें तो आपको ब्लैक इसके डोर पैनल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा, आपको मैट ब्लैक कलर के अंदर इसके इनर डोर हैंडल्स मिलते हैं, यू गेट द पावर विंडोज़। और अगर रूफ लाइनर को देखें तो आपको ब्लैक कलर में मिलेगी और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स मिल जाती हैं विद अ हुक। और सेंटर में आपको यहाँ पे मिलेगा इसका रूम लैम्प जो कि हेलोजन के अंदर आता है। सो उसके बाद अगर बॉटम पे देखें तो आपको एक मैप पॉकेट मिल जाती है पैसेंजर सीट की बैक साइड पे। और ये जो सीट्स हैं इसकी जो रियर साइड है वो बिल्कुल आपको हार्ड यहाँ पे प्लास्टिक मिलेगा। और एक चीज़ अच्छी है इसके अंदर कि यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स भी गिवन है और उसके साथ साथ आपको 2 चार्जिंग के लिए USB टाइप C पोर्ट्स मिलती हैं। सो टाइप A पोर्ट नहीं है इसके अंदर, टाइप C आपको मिलेंगी। उसके बाद एक चीज़ जो यहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ दैट इज़ द आर्मरेस्ट, जो कि सेंटर में होना चाहिए था विद कप होल्डर्स, लेकिन वो इसके अंदर मिसिंग है। उसके अलावा आपको तीनों हेडरेस्ट पैसेंजर्स के सेपरेटली मिल जाते हैं और उसके अलावा सीट्स क्योंकि परफोरेटेड हैं तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। उसके बाद आपको सेफ्टी के लिए अगेन यहाँ पे सीट बेल्ट्स मिल जाएंगी एंड यू ऑल्सो गेट द आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर इनसाइड इट। सो रियर साइड पे देखें तो आई थिंक बहुत ही डिसेंट रूम है और द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। अब चलते हैं इसके फ्रंट पे और चेकआउट करते हैं कि इसके मेन जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो गाड़ी की अगर आप ड्राइवर सीट पे आके बैठे हैं तो सबसे पहली आपको जो फील आती है इस पूरी गाड़ी से, आपको पता चलता है कि ये Hyundai फैमिली की सेडान सेगमेंट की गाड़ी है और काफ़ी हद तक इसकी रिजेम्बलेंस आपको मिलेगी Hyundai Sonata के साथ, क्योंकि इसका ये जो कंप्लीट पैनल डिज़ाइन है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू Sonata, लेकिन इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन में चेंजेस भी हैं। सो ओवरऑल अगर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी पावर विंडोज़, इसके अंदर आपको मिलेंगी 4 पावर विंडोज़ जो कि ऑटो फंक्शन के साथ आती हैं। उसके अलावा आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है, आपको साइड व्यू मिरर्स की एडजस्टेबिलिटी और रिट्रैक्टेबल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। साइड पे आपको यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी और इसके साइड डोर्स के अंदर आपको स्पीकर्स मिलेंगे। सो टॉकिंग अबाउट स्पीकर्स, इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे। सो सबसे पहले आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। सो यू गेट अ राउंड शेप्ड स्टीयरिंग व्हील, 4 स्पोक डिज़ाइन के अंदर है और ये भी सिमिलर है जैसा सोनाटा के अंदर आता है, काफ़ी सिमिलर फील है। और इसके अंदर ब्लैक एक्सेंट्स भी आपको मिलेंगे और ये जो इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं ये पियानो ब्लैक कलर के अंदर मिलते हैं। आपको यहाँ पे मोड सेलेक्टर मिल जाता है, आपको ब्लूटूथ विद वॉइस रिकग्निशन मिल जाएगा एंड यू ऑल्सो गेट दी क्रूज़ कंट्रोल एज वेल। उसके बाद अगर इसकी ओवरऑल मैं कलर की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत ही एक प्रीमियम लुकिंग कलर इंट्रोड्यूस किया गया है विच इज़ नेम्ड एज सेज ग्रीन। सो इसके अंदर इंटीरियर कलर ऑप्शंस 2 आती हैं, एक ऑल ब्लैक है और सेकंड वन इज सेज ग्रीन जिसके अंदर मैं ऑलरेडी अभी हूँ। सो इसका जो डैशबोर्ड है आपको वो अगेन ब्लैक ही मिलेगा, बट इसके यहाँ पे ट्रिम्स आपको मिल जाएंगे सेज ग्रीन में और सीट्स आपको सेज ग्रीन कलर के अंदर मिलेंगी, जो कलर बहुत ही मेरा ख्याल है डिसेंट लगता है और काफ़ी प्रीमियम फील देता है। सो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। द कार कम्स विद अ पुश स्टार्ट। सो द मोमेंट यू स्टार्ट द कार आपको इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कंप्लीट एक स्क्रीन के अंदर 10.25 इंचेस के अंदर मिलेगा और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं उसके अंदर, जो आपको इसका एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है और आपको इंडिकेशन मिल जाती है कोई अगर डोर ओपन है, और उसके अलावा यहाँ से आप इसके फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्क्रीन। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका यहाँ पे दिया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और उसके बाद अभी इसके ऊपर यहाँ पे वाइट इसके ऊपर पूरी टेपिंग हुई है, अदरवाइज ये कंप्लीट पियानो ब्लैक कलर की फिनिश के अंदर आता है। सो अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को हम देख लें तो ये आपको 8 इंचेस के अंदर मिलेगा और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको मिलता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। सो इसके अगर मेन मेन्यू के ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड के इसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि कितने किलोमीटर्स गाड़ी कवर करेगी पर लीटर, और यहाँ पे आपको कंप्लीट एनर्जी फ्लो डायग्राम भी मिल जाता है। उसके अलावा आपको फ़ोन इसमें कॉलिंग मिल जाएगी, यू ऑल्सो गेट द मीडिया कंट्रोल्स, FM रेडियो और वो तमाम आपको फीचर्स यहाँ पे ईजिली मिल जाते हैं। कुछ आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स भी गिवन है जिसके ज़रिए आप इसके वॉल्यूम कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल वो भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल मेरा ख्याल है कि स्क्रीन का साइज़ शायद थोड़ा सा छोटा है, बट अगर इसके पूरे इंटरफेस को देखेंगे तो आई थिंक उसके साथ काफ़ी वेल बैलेंस लगता है और क्योंकि फ्लोटिंग डिस्प्ले है तो
काफ़ी मॉडर्न फील आती है और आई साइट में आपको कोई भी हिंड्रेंस नहीं फील होती। उसके बाद अगर इसके मटेरियल्स की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं डैशबोर्ड के ऊपर, और आपको ये जो एसी वेंट्स हैं काफ़ी सिंपल डिज़ाइन के अंदर मिलेंगे, ब्लैक कलर के अंदर, और काफ़ी डिसेंट लगते हैं। यू गेट द हेजर्ड लाइट बटन हेयर, और अगर एसी के यहाँ पे पूरे कंपार्टमेंट को देखें तो आपको सारे फिजिकल बटन्स मिलेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि खुशाइन बात है, क्योंकि फिजिकल बटन्स आर कंपैरेटिवली ईजियर टू यूज़ फॉर द ड्राइवर ड्राइव करते हुए एज़ कम्पेयर टू टच कंट्रोल्स, तो उस लिहाज से दिस इज़ गुड। और इसके अंदर आपको मिलेगा ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल जोन के साथ, और इसके जो एसी की परफॉर्मेंस है खड़ी गाड़ी के अंदर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव की थी उस टाइम भी इसकी परफॉर्मेंस हैरानकुन तौर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सो दैट ऑल्सो मेक्स अ वेरी गुड एडिशन टू दिस कार। उसके अलावा इसकी चार्जिंग यहाँ पे आपको स्लॉट्स जो मिलेंगी, एक आपको टाइप सी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलेगी और एक टाइप ए चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगी। उसके अलावा आपको एक 180 वाट का यहाँ पे पावर सॉकेट मिल जाती है 12 वोल्ट के अंदर। उसके बाद अगर इसकी ट्रांसमिशन के ऊपर आए तो आपको लेदर की यहाँ पे नॉब मिलेगी। सो इसके अंदर आपको मिलती है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जो कि 6 स्पीड के साथ आती है, और इसका जो लिवर कंट्रोल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी फ्लुएंट। और उसके साथ आपको यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलेंगे, आपको ड्राइविंग मोड यहाँ पे मिल जाता है, और ड्राइविंग मोड में आपको बताता चलूँ इसके अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स आपको मिलेंगे। सो अगर मैं यहाँ से स्विच करूँ तो आपको स्मार्ट मिलेगा जिसकी यहाँ पे पूरे ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं। देन यू गेट दी एको जो इसके अंदर थोड़ा ग्रीनिश शेड आ जाता है, और तीसरा आपको स्पोर्ट मिलेगा जिसके अंदर रेड कलर हो जाता है पूरे ग्राफिक्स का। सो ये 3 आपको ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, और तीनों जाहिर है कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, स्पोर्ट, इसी तरह इको, अगर आपको ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी चाहिए तो आप उसके ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, यू गेट दी ऑटो होल्ड, आपको यहाँ पे कैमरा सेटअप मिल जाएगा जो इसका रियर कैमरा इसके अंदर आता है। सो इसके पार्किंग सेंसर्स भी आपको फ्रंट और रियर मिलते हैं। सो अगर इसके कैमरा को हम ऑपरेट करें तो आपके पास ये सामने पूरा डिस्प्ले आ जाता है 8 इंचेस इंफोटेनमेंट के ऊपर, और इसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं, सो लेट मी शो यू कि ये आपको डायनामिक मिलती हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर डायनामिक गाइडलाइंस हैं जो कि आपको पार्किंग में काफ़ी हद तक असिस्ट कर देती हैं। उसके बाद सेंटर में आपको 2 काफ़ी बड़े साइज़ के कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और ये पूरी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक की ट्रिम मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आपको जो इसका सेंटर आर्मरेस्ट है उसके अंदर आपको काफ़ी एम्पल स्टोरेज मिल जाती है, और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी मॉडर्न स्टाइल में है। और एक चीज़ है यहाँ पे आपको ये पूरा जो पैनल मिलेगा ये आपकी हैंड ग्रिप है बेसिकली। सो वैसे तो ये नॉर्मली जनरली स्पोर्ट्स कार्स में होती है, बट इसके अंदर भी उन्होंने एक एलिमेंट उसका ऐड किया है। सो इट ऑल्सो लुक्स गुड। थोड़ा सा जो कॉकपिट है इसका ड्राइवर ओरिएंटेड आपको फील होता है, क्योंकि थोड़ा सा कर्वी आपकी तरफ है, प्लस ये जो पार्टीशन है इसकी वजह से भी आपको फील थोड़ी ड्राइवर ओरिएंटेड आती है। सो उसके बाद इसके टॉप पे आ जाते हैं फीचर्स पे। सो यहाँ पे आपको इसके सन वाइजर्स जो हैं वो वैनिटी मिरर के साथ मिलेंगे, और ये मैनुअली ऑपरेटेड आपको यहाँ पे हैलोजन लैम्प मिल जाता है। सो अगर पैसेंजर साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको हैलोजन लैम्प मिलेगा। सो रूम लैम्प्स की बात करें तो विद 1 टच ऑफ अ बटन आपको रूम लैम्प्स इसके मिल जाते हैं सेंटर में। और उसके अलावा अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको इसके इलेक्ट्रिक जो इसका सनरूफ है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो इसका जो सनरूफ है इसी सेगमेंट के अंदर, सी सेगमेंट के अंदर सेडान्स में सिमिलर साइज़ है उसका, और इसका होना एक अच्छी चीज़ है। प्रैक्टिकलिटी या नॉन प्रैक्टिकलिटी एक सेपरेट चीज़ है, बट इसका होना इज़ अ वेरी गुड एडिशन। उसके बाद आपको इसका जो रियर व्यू मिरर है ये आपको डे एंड नाइट फीचर के साथ मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर एज वेल। उसके बाद इसके अगर स्पीकर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलेंगे एंटरटेनमेंट के लिए। सो अगर स्टीयरिंग की और बाकी फीचर्स की बात करें तो आपको लेदर स्टिच्ड इसका स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिसकी फील काफ़ी अच्छी है, और इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल मिल जाती है, टेलीस्कोपिक भी और टिल्ट भी। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि आप इजीली अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर हम इसकी सीट्स की कंफर्ट की तरफ आ जाएं, जो कि मेन इसकी किसी भी गाड़ी की हाईलाइट होती है, सो सीट्स आपको परफोरेटेड लेदर में मिलती हैं और उनकी कंफर्ट बहुत ही अच्छी है, बकेट फील आपको गाड़ी में आती है। और उसके अलावा इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है। सो ड्राइवर साइड के लिए आपको मिलती है 8 वे एडजस्टमेंट, जिसके अंदर सीट हाइट एडजस्टमेंट भी है, वो आपको दोनों सीट्स के लिए मिलेगी, ड्राइवर एंड पैसेंजर। लेकिन अगर कंट्रोल करेंगे तो 8 वे पावर्ड है ड्राइवर सीट, और उसके अलावा 2 वे आपको लंबर सपोर्ट भी मिल जाती है इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड। उसके अलावा जो पैसेंजर सीट है इसके अंदर आपको सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट मिलेगी, और इसकी जो बाकी एडजस्टमेंट है स्लाइडिंग की और इसके टिल्ट की वो आपको मैनुअल लिवर के साथ मिलेगी। सो दिस इज़ अबाउट द सीट्स एडजस्टमेंट। हेडरेस्ट की पोजीशनिंग देखें तो बहुत अच्छी है, और ओवरऑल जो गाड़ी से फील आती है इसके सेज ग्रीन इंटीरियर में, आई थिंक वो बहुत ही डिफरेंट आती है एज कम्पेयर टू दी ऑल ब्लैक इंटीरियर, जो कि एक बड़ा कॉमन भी है। सो अगर डोर के ट्रिम्स को देख लें तो यहाँ भी आपको सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेज ग्रीन और ये मैट ब्लैक कलर के अंदर आपको डोर हैंडल्स और ये पूरा पैनल पावर विंडोज़ का मिल जाएगा। सो कमिंग टू द सेफ्टी फीचर्स ऑफ Hyundai Elantra हाइब्रिड। सो सेफ्टी फीचर्स में आपको एक ड्राइवर का एयर बैग मिलेगा, एक पैसेंजर का मिलेगा, 2 एयर बैग्स इसके अंदर आते हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स को देखें तो इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट,
उसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसके अंदर मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको हिली एरियाज़ के लिए हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाता है। सो बहुत लंबी लिस्ट नहीं है सेफ्टी फीचर्स की, बट जो नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो इस गाड़ी के अंदर तमाम मौजूद है। सो इलांट्रा हाइब्रिड के अगर कंपटीशन की बात करें पाकिस्तानी मार्केट में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वेरिएंट्स कौन से आते हैं। सो इसके जो ओल्डर जनरेशन के पेट्रोल वेरिएंट्स हैं 1.6 लीटर और 2.0 लीटर, दो वर्जन आते हैं और उनकी प्राइस है 64 लाख के अराउंड और 72 लाख। सो 72 लाख से अगर इसको कंपेयर करें तो ये 9.7 मिलियन है, यानी 25 लाख रुपए उससे ज़्यादा है। अब इसका कंपटीशन तो सी सेगमेंट में होना है, जाहिर बात है, सेडान्स में, और उसमें आपकी टोयोटा करोला आती है और होंडा सिविक आती है। सो करोला का जो टॉप ऑफ द लाइन 1.8 लीटर एल्टिस ग्रैंडे है वो तकरीबन 80 लाख के अराउंड आपको कॉस्ट करता है पेट्रोल वेरिएंट, और उसके अलावा होंडा सिविक है और उसका अगर आरएस टर्बो की बात करें 1.5 लीटर में, वो भी तकरीबन 98 लाख रुपीज़ में आपको मिलता है। सो मोर और लेस होंडा सिविक के साथ इसकी प्राइसिंग सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि आपको हाइब्रिड इंजन मिलता है, सो इसकी पावर और फ्यूल इकोनॉमी दोनों काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। सो टॉकिंग अबाउट द फ्यूल एवरेज, इस गाड़ी के अंदर कंपनी क्लेम करती है कि समवेयर बिटवीन 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर आपको सिटी ड्राइव के अंदर इसकी एवरेज मिलेगी, जो आई सपोज के एटलीस्ट 20 तो इससे ईजिली मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आप लॉन्ग ड्राइव की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको कंपनी का क्लेम है कि 16 किलोमीटर पर लीटर एवरेज मिलेगी, जो कि अगर इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन देखें तो मेरा ख्याल है कि बीट करती है सिविक और करोला को इजीली, क्योंकि ये हाइब्रिड वर्जन है इलांट्रा का। सो फ्यूल इकोनॉमी वाइज दिस कार इज लीडिंग अमंग द बोथ कॉम्पिटिशंस। और अगर ओवरऑल प्राइसिंग को देखें तो इट इज़ अ डिबेटेबल थिंग। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि द कार वुड बी अराउंड 9.2 मिलियन, बट इसकी जब लॉन्च प्राइस आई तो वो 9.7 मिलियन थी, बट स्टिल आई थिंक इस प्राइस के अंदर इट विल गिव अ वेरी गुड कॉम्पिटिशन टू होंडा सिविक। और कीपिंग इन व्यू कि इसकी जो लेटेस्ट क्योंकि जनरेशन है काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी अट्रैक्टिव उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है, स्टाइलिंग है, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस इन द पाकिस्तानी मार्केट इन द फ्यूचर। सो अगर आप इलांट्रा हाइब्रिड की बुकिंग करवाना चाहते हैं और आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हुंडई प्रीमियम के ऊपर, तो आप इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं फुल अमाउंट के ऊपर। कंपनी इसकी जो डिलीवरीज हैं वो नवंबर से स्टार्ट कर रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि बहुत ही जल्दी इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। सो आप इसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। अब इसके अंदर दो इंटीरियर कलर्स ऑप्शंस हैं, एक सेज ग्रीन और एक ऑल ब्लैक। सो इसके अलावा आपको एक्सटीरियर कलर्स के अंदर आपको 4 एक्सटीरियर कलर्स इसके मिल जाएंगे। और अगर आप इसके बाकी फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आप वो भी तमाम फीचर्स को रीड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ हुंडई इलांट्रा हाइब्रिड। अगर आप इसके टेस्ट ड्राइव इंप्रेशंस हमारे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इसके पावर नंबर्स जो हैं वो एक्चुअली जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के ड्राइव में कहीं आपको लैग फील नहीं होता और काफ़ी स्मूथ आपको आउटपुट देती है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कॉमेंट्स करें और अपनी ओपिनियन लाजमी शेयर करें। आपका इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? इज़ इट जस्टिफाइड एट 97 लाख? और इसके अलावा आपको इसका कौन सा फीचर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया है? सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में इस तरह की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। सो आई विल मीट यू इन अनदर रिव्यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।